नमस्कार, बी आर पंवार एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम अर्ध सममात्रिक छंद के बारे में चर्चा करेंगे। छंद के दूसरे वीडियो में भाग 2 में मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम वीडियो है उसमें छंद के जो अवयव थे, जो अंग थे, उन अंगों में एक अंग था गण। उस गण पर हमें विस्तार से चर्चा करनी बाकी थी, वो आज हम पहले शुरू करेंगे यहाँ। उसके बाद में सममात्रिक जो छंद है वो अपन ने कल भाग 2 में अध्ययन कर लिया है। आज करेंगे तीसरे भाग में अर्ध सममात्रिक। आइए पहले हम समझते हैं गणों को बहुत ही आनंददायी ट्रिक्स के माध्यम से, ताकि गण के बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए, हम गण की पहचान कर सके। उसके बाद में अर्ध मात्रिक जो हमारा छंद है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमने पहले वीडियो में देखा था गण, जो 3 वर्णों का समूह होता है। गण 8 प्रकार के होते हैं। इतना हमें बिल्कुल हमने फर्स्ट जो हमारा क्लास था, लेक्चर था, वीडियो था, उसमें देखा था कि गण हैं 8 प्रकार के होते हैं। उनके नाम हमने देखे थे। लेकिन आज हम देखेंगे कि वो 8 नाम हैं, बिना रटे हम किस तरीके से अपने आप निकाल सकते हैं। उसके चिन्ह हैं, वो प्रतीक चिन्ह हैं, वो हम ज्ञात कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके लिए एक ट्रिक है हिंदी में। ट्रिक को पहले लिखेंगे, फिर उस ट्रिक के सहारे ही हम इन 8 प्रकार के गणों को समझने का प्रयास करेंगे। वो ट्रिक हमारी है, लिख रहे हैं, यमाता, राज, भांस, पानस, लगा। यमाता, राज, भानस, लगा। ये सिर्फ आपको इतनी ट्रिक्स याद करनी है। फिर चाहे प्रश्न में कोई भी गण आपसे पूछे, आप तुरंत ही इस ट्रिक, इस सूत्र के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से आप उसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे होगी देखते हैं। यहाँ अपन लिख लेते हैं गण। यहाँ गण के नाम आ जाएंगे और सामने यहाँ लिख लेते हैं उसके चिन्ह। अब शुरू करते हैं गणों को ज्ञात करने के लिए। हमने पढ़ा था ये 3 वर्णों का समूह है। 3 वर्णों का समूह है। तो सबसे पहला अपन यहाँ 3 वर्णों का समूह बनाएंगे। ये मा ता, 1 2 3, ठीक है, 3 अक्षर हो गई। अब इसका अपन एक पहला समूह बन गया, यानी ये पहला गण हो गया। अब इसमें गण कैसे हो गए? इसका जो पहला वर्ण है य, पहला वर्ण है य, तो हम यहाँ ये लिखेंगे। ये पहला वर्ण ये है य, और ये हमारा पहला गण हो गया। तो यहाँ पीछे लिख देंगे गण। तो पहला गण हमारा यगण हो गया। पहला गण हमारा यगण हो गया। अब हम इसके चिन्ह यानी मात्रा के रूप में कि यगण में किस तरह की मात्रा होते हैं, कितने लघु आएंगे और कितने उसमें गुरु आएंगे, क्योंकि मात्राओं, छंद में मात्राओं को गिननी पड़ती है। अब यगण कहाँ होगा, हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि इस शब्द में यगण है? तो उसके लिए हमें ये जो मात्राएं होती हैं, चिन्ह होते हैं,
वो याद करने होंगे। अब चिन्ह ये कैसे होंगे, यगन के चिन्ह, तो हम यहाँ देखेंगे। ये जो तीन, एक पहला जो समूह है इससे ही ज्ञात करेंगे। इसमें पहला ये है, ये हमारा लघु है, तो लघु के लिए ये चिन्ह हुआ। दूसरा माँ, ये दीर्घ है यानी गुरु है, गुरु के लिए ये ऐस हो गया। और तीसरा गुरु है, ये हो गया गुरु। ये हमारा पहला गण हो गया। पहला गण यगन हो गया। जब भी कोई भी शब्द होगा उसमें पहला यदि गुरु है, दूसरा पहला लघु है, दूसरा और तीसरा गुरु है, तो वहाँ यगन होगा, वहाँ यगन होगा। अब अपन दूसरा गण निकालते हैं, इसी में से निकालते हैं दूसरा गण। अब ये को छोड़ दो, अब दूसरा अक्षर ये के बाद में हमारा मैं है। अब मैं से हम तीन शब्द लेंगे, मा ता रा तक, ये हमारा दूसरा गण हो गया। और इसमें पहला जो वर्ण है वो है मैं के पीछे गण लगा दो तो दूसरा हमारा गण मगन बन गया। पहला यगन, दूसरा मगन। अब मगन के चिन्ह क्या है, कैसे हम पहचान करेंगे कि ये जो शब्द है ये मगन का है। उसमें लघु और गुरु है, किस प्रकार से आएंगे, किसमें, मगन में। देखिए यहाँ माँ आपका गुरु है, ता आपका गुरु है, रा आपका गुरु है। यानी मगन में तीनों ही दीर्घ यानी स्वर दीर्घ शब्द आएंगे, गुरु के आएंगी मात्रा, जो जिस पर गुरु की मात्रा लगती है वैसे शब्द आएंगे मगन में। तो मा ता रा दो गण हो गए। यगन में गुरु लघु, गुरु 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 गुरु। अब तीसरा गण निकालते हैं। तीसरा शब्द आपका है तय, तो ता रा जय तक, तीन शब्दों का, तीन वर्णों का आपका हो गया ये तीसरा समूह और तीसरा गण। और पहला वर्ण है तय, तो ये हो गया तगण। तगण। अब देखिए ता रा जय, तो गुरु गुरु और लघु, ता गुरु है, ये रा गुरु है और जय लघु है, तो ये बन गया तगण। और इस प्रकार जहां जिन शब्दों पर मात्राएं लगेगी वो तगण के शब्द होंगे। चौथा, अब तय से आगे वाला शब्द है रे। अब रे रा जय भा तक, यहां भा तक तीन वर्ण होंगे, रा जय भा। तो पहला शब्द वर्ण है रे, तो ये हमारा रगण बन गया, रगण। चौथा जो गण है वो रगण बन गया। अब इसकी मात्राएं कैसे होगी, चिन्ह कैसा होगा, देखिए रा आपका गुरु है, जय आपका लघु है, भा आपका गुरु है। ऐसे शब्द जो पहला शब्द आपका गुरु, दूसरा शब्द लघु, तीसरा शब्द गुरु हो तो वहां पर रगण होगा। अब पांचवा, रे के बाद में अगला वर्ण है जय। जय से तीन वर्ण लेंगे, जय भा न, यहां तक लेंगे जय भा न, तो ये जय और गण, तो पांचवा हमारा गण हो गया जगण। अब इसके चिन्ह, जय है लघु, भा है गुरु, न है लघु। अब छठा, जय के बाद में भा है यानी भय वर्ण है। अब इसके तीन, भा न स तक, ये भगण हो गया,
अब इसकी मात्राएं, यानी भा है वो आपके गुरु है, न है वो आपका लघु है, स है आपका लघु। अब सातवां देखो, भा के बाद में न आ गया, न से 3, न स ल, न स ल, न गण लगा दो, नगण, तो सातवां नगण बन गया। अब ये न है आपका लघु, श लघु, ल लघु। आठवां, न के बाद में श आ गया, स से शुरू करो, स ल गा, स ल गा, तो स प्लस गण सगण, आठवां जो हमारा गण सगण हो गया। अब श आपके लघु है, ल लघु है और गा गुरु है। तो इस प्रकार से ये आपके 8 है गण बन गए, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, और ये इसके चिन्ह। इस तरीके से गण हैं। इस सूत्र के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से हम निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं। जब इसको बार बार याद करेंगे तब ये अपने आप याद हो जाएगा। फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में कोई किसी भी प्रकार के गण से संबंधित यदि कोई प्रश्न आया तो आप निकाल सकते, बता सकते हो कि इसमें रगण है, सगण है, यगण है, जगण है। ये था गण। उस दिन थोड़ा वीडियो क्या बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने बताया था कि बाद में अलग से इसको देखेंगे। तो आज अपने जो ये गण हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि ये गण आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से गण की हम पहचान कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। आइए अब हमारा जो मात्रिक अर्ध सममात्रिक जो छंद है उसके बारे में हम चर्चा करें। देखिए, अर्ध सममात्रिक हमने पहले दूसरे जो वीडियो था उसमें चर्चा की थी कि अर्ध सममात्रिक यानी जो आधे चरण होंगे उसमें मात्राएं समान होगी और 2 आधे चरण और होंगे उसमें मात्राएं समान होगी। चारों चरण में सारी मात्राएं समान नहीं होगी। यदि सारी मात्राएं समस्त चरणों में या पूरी पंक्तियों में मात्राएं बराबर होती है तो वो हमारा हो जाएगा सममात्रिक छंद, जिसका हमने अध्ययन किया था। जो हमारा छंद का भाग 2 है उसको यदि आपने नहीं देखा है तो भाग 1 और भाग 2 ये दोनों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप जाकर के उसको पहले देख लीजिए ताकि ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। अब इसमें जो अर्ध सममात्रिक है, इसमें जैसा उदाहरण के माध्यम से हम गिनती करके ये देखेंगे, जो आधे चरण होंगे उसमें समान मात्राएं होगी और आधे में समान होगी, इसलिए इसको अर्ध सममात्रिक यानी आधे में समान मात्रिक दृष्टि से, मात्रा गिनने की दृष्टि से जो चरण होते हैं आधे चरणों में समान है और आधे चरणों में समान है, इसलिए इसको अर्ध सममात्रिक कहते हैं। इसमें 4 प्रकार के छंद आते हैं, याद रखना। दोहा अर्ध सममात्रिक है, दोहा अर्ध सममात्रिक है। इसी तरीके से सौरठा ये भी अर्ध सममात्रिक है। और तीसरा हमारा होगा बरवे, ये अर्ध सममात्रिक है। और चौथा है उलाला, ये भी अर्ध सममात्रिक है। आइए मात्राओं को गिन करके हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से बैठती है। पहले हमारा जो अर्ध सममात्रिक छंद है वो है दोहा। देखो दोहे में क्या विशेषता होगी, देखिए जो पहली और तीसरी ये चरण 4 चरण 1 2 3 4 चरण हैं। इसमें पहला चरण और दूसरा चरण, पहला और तीसरा जो चरण है इसको विषम, क्योंकि अंक जो 1 और 3 होता है ये विषम अंक होता है, तो ये विषम चरण हो गया।
पहला और तीसरा जो है ये विषम चरण है, और जहां विषम चरण होगा उसमें तेरे तेरी मात्रा है। ये यति लगी हुई है, इससे पहले दोनों में कितनी होगी? तेरे तेरे मात्राएं। और दूसरा और चौथा ये हमारे सम चरण हैं, इसमें कितनी मात्राएं होगी? इसमें 11 मात्राएं होगी। तो जब पहले और तीसरे में तेरे तेरे मात्रा, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती है, तो वो दोहा होता है छंद, उसका नाम अपन दोहा कहेंगे। अब इसको गिन के देखते हैं कि यहाँ तेरे तेरे मात्राएं 11 है या नहीं। मात्राओं को गिनना आपने अच्छी तरह से समझ लिया है, नहीं तो आप छंद भाग 1 को अच्छी तरह से देखिए तो आपको मात्रा गिननी अच्छी तरह से आ जाएगी। यहाँ हम लिखेंगे लघु और गुरु। ये आपके लघु है, लघु 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 लघु, गुरु 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 लघु गुरु। यदि हमने मात्राएं सही लगाई है तो ये इसका योग कितना होगा? तेरे होगा। गिनिए 1 2 3 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 2 13। ये तेरे मात्रा हो गई। अब आगे कितनी होगी? आगे 11 मात्रा होगी, ये तेरे होगी। पहली और तीसरा जो चरण है तेरे, दूसरा और चौथा है वो 11। आइए गिनते हैं इनको। ये आपके लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु और लघु। 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 1 11। तो ये तेरे 11। अब नीचे आ जाओ। ये गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु और गुरु। 2 2 4 1 5, 5 2 7 1 8 2 10 1 11 2 13। इसको गिनिए। गुरु 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 लघु लघु गुरु और लघु। 2 4 6 7 8 2 10 1 11। हमने देखा ये दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा जो सम चरण हैं, इन दोनों में 11, और पहला और तीसरा ये विषम चरण हैं, विषम चरण में तेरे तेरे है। तो इन दोनों में, विषम में तेरे तेरे, सम में 11। चारों में समान नहीं है, आधे में समान है, आधे में समान है, इसलिए अर्ध सम मात्रिक है, अर्ध सम मात्रिक है दोहा। अब दूसरा है छंद हमारा सोरठा। देखिए सोरठा है, याद रखिए ये दोहा का उल्टा है, दोहा का उल्टा है। क्या होगा? यहां 1 और 3 में तेरे थे, तो यहां 11 हो जाएगी और तेरे उधर जाएंगे, 11 इधर आ जाएंगे, तेरे उधर चले जाएंगे। तो इसकी क्या होगी? पहला और जो तीसरा विषम चरण है इसमें 11 मात्राएं होगी, और दूसरा और चौथा चरण है इसमें कितनी? तेरे तेरे हो जाएगी। गिनिए, इसका दोहे का उल्टा है। तो पहले इन दोनों में क्या होगी? 11, और पीछे वाले जो सम चरण है 2 और 4, इसमें होगी तेरे। गिनती कीजिए। ये आपका हो गया लघु 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 और गुरु लघु लघु गुरु और लघु। 1 2 3 4, 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। अब नीचे वाले को, ये संयुक्त है तो संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो अलंत है, आधा है, उससे पहले वाला डबल हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो इसको अपन दीर्घ मानेंगे। इसको गुरु और ये लघु 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 और गुरु गुरु और लघु। 2 1 3 1 4 5 6 2 8 2 10 1 11। ये देखिए
दोहा का उल्टा। पीछे 11 होता था 2 4, ये 1 3 विषम जो चरण है इसमें पहले में 11 11। अब यहां 13 13 हो जाएगा। ये गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु लघु लघु, इसका योग 13 होगा। 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8 8 2 10 11 12 13। गुरु लघु 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 लघु, अब आधा ये गुरु बन जाएगा। गुरु लघु लघु लघु, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 2 8 2 10 11 12 13। हमने देखा ये दोहे का उल्टा हो गया। सोठा है, दोहे का उल्टा हो गया। दोहे में पहले जो विषम चरण थे 1 और 3 13 थे, तो ये 11 है। दोहे में 11 थे समचरण, तो ये 13 हो गए। तो यानी सोरठा है, ये दोहे का उल्टा है। ये दो आपने देखे, आशा करता हूं ये दो आपको समझ में आ गया होगा। अब बरवे में चलते हैं। तीसरा अर्ध सममात्रिक हमारा छंद है, उसका नाम है बरवे। इसकी क्या पहचान होती है? जो पहला और तीसरा विषम चरण होगा, विषम चरण होगा, उसमें क्या होगा? 12 मात्राएं होगी। और दूसरा और चौथा जो सम चरण होगा, उसमें क्या होगी? सम चरण में 7 मात्राएं होगी। आइए देखते हैं। ये आपका गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु, 2 1 3 3 2 5 1 6 7 8 2 10 11 और 12। पहले में 12 आ गया। अब तीसरे में देखो 12 आना चाहिए। ये लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु, 1 2 3 4 2 4 2 6 1 7 1 8 10 11 12। तो बरवे में क्या है? जो विषम चरण है, पहला और तीसरा जो विषम चरण है, इसमें 12 12 मात्राएं होती है। और सम चरण है दूसरा और चौथा, इसमें क्या होगी? 7 7 मात्राएं होगी। आइए गिनते हैं। 12 होगी, ये 7 होगी। ये होगा आपका लघु गुरु लघु गुरु लघु, 1 2 3 1 4 4 2 6 1 7। ये नीचे गिनो 4 को। ये आपका लघु 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 गुरु लघु, 1 2 3 4 2 6 1 7। इस तरीके से 12वीं जो अर्ध सममात्रिक है, इसमें जो विषम चरण है पहला और तीसरा, उसमें 12 मात्राएं होती है। और जो सम चरण है दूसरा और चौथा, उसमें 7 मात्राएं होती है। तो हमने 3 छंद को पढ़ा, दोहा, सोरठा और बरवे। इसमें चरण के अंत में यति होती है। अब चौथा और अंतिम आज का पढ़ेंगे, जो अर्ध सममात्रिक है, उसका नाम है उलाला। उलाला क्या होगा? ये जो पहली और तीसरा, पहला और तीसरा जो विषम चरण है, इसमें 15 15 मात्राएं होगी। 15 15 मात्राएं होगी। दूसरा और चौथा जो चरण है, इसमें 13 13 मात्राएं होगी। आइए गिनते हैं। जब विषम चरण 15 15 मात्राओं का हो और सम चरण 13 13 मात्राओं का हो, तो वहां हम उलाला छंद कहेंगे। इनको गिनते हैं। ये आपका गुरु हो गया। ये लघु 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 गुरु लघु लघु, ये गुरु गुरु गुरु। इनका योग 15 आना चाहिए यदि अपन ने सही मात्रा लगी है। यदि गलत लगी है तो वापस देखनी पड़ेगी। ये सही है तो योग 15 आएगा। 2 1 3 1 4 5 2 7 1 8 1 9 2 11 2 13 2 15। नीचे लगाओ। तीसरे चरण में ये आपका दीर्घ दीर्घ
और लघु दीर्घ लघु दीर्घ दीर्घ लघु लघु लघु। ये 15 होनी चाहिए। 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 2 12 13 14 15। हमने देखा पहला और तीसरा जो विषम चरण है उसमें दोनों में 15-15 मात्राएं हैं। आइए आगे देखते हैं सम का। इसमें 13-13 मात्राएं होगी, गिनते हैं। ये आपका लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु और ये हो गया लघु और ये गुरु। 1 2 2 4 5 6 2 8 2 10 11 11 2 13। इसको देखते हैं। ये गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु गुरु। 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11 और 11 2 13। हमने देखा उल्लाला में जो विषम चरण है पहला और तीसरा उसमें 15-15 मात्राएं हैं और जो सम चरण है दूसरा और चौथा इसमें 13-13 मात्राएं हैं। तो इस तरीके से जहां 1 और 3 पहले और तीसरे चरण में 15-15 दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती है वहां पर उल्लाला होगा। आज हमने अर्ध सममात्रिक में दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला इन 4 छंदों के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं यथासंभव उसका जवाब दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करूंगा कि जो छंद के तीनों पार्ट्स है भाग 1 भाग 2 भाग 3 इसको आप पूरा देखें, तभी आपको छंद के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। केवल उसको खोल करके स्क्रिप्ट करने से आपको जानकारी प्राप्त नहीं होगी। पूरा देखें और यदि आपका मन करे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में साथियों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ज़रूरी है सब्सक्राइब करें, उस करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।